आपके घर में कुछ फंक्शन है, आप एंजॉय कर रहे हो, इस बात से बेखबर कि आपके घर के आसपास एक काली साया मंडरा रही है आपकी खुशियों को निगलने के लिए। आप क्या करेंगे? Hi, this is Shreya Chatterjee and welcome to our show Well of Horrors. वेल ऑफ हॉरर्स के एपिसोड के लिए आप सभी ने बहुत इंतजार किया। अब जाके आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं इतना सरप्राइज हूँ, खुश हूँ, बता नहीं सकती आप लोगों को। हमारा वेल ऑफ हॉरर्स का पॉडकास्ट आप लोगों को इतना अच्छा लगा है, इतने सारे रिस्पॉन्स मिला है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। स्पॉटिफाई के सारे लिसनर्स को वेल ऑफ हॉरर्स टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू इस फैमिली से जुड़ने के लिए। हमारे पास अभी बहुत सारे रियल इंसिडेंट आ गया है, तो चलिए इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग अगर हमें स्टोरी लिख के या इंसिडेंट लिख के भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे? हमें ईमेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे। और अगर आप ईमेल लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेल ऑफ हॉरर्स के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज में आके हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलते हैं आज के इंसिडेंट पे। इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। आज हमारे साथ इंसिडेंट शेयर किया है मिस्टर बंगेरा ने। मैं उनका फर्स्ट नेम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने उनको एक ईमेल किया था कि मुझे रिप्लाई करने के लिए कि मैं आपका नाम ले सकती हूँ कि नहीं, जिसका अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया और मुझे ये एपिसोड भी शूट करना था, जिस वजह से मैं उनका सरनेम यूज कर रही हूँ। जैसा लिख के भेजे हैं मैं पढ़ती हूँ। हाय श्रेया मैम, इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे हॉरर पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है एंड मैंने आपको स्पॉटिफाई पे सुना एंड मुझे लगा कि आपको ये इंसिडेंट बताऊं ताकि आप इस इंसिडेंट को अपने पॉडकास्ट के थ्रू सुना पाओ। थैंक यू। आई लाइक द वे यू नरेट and keep up the good work. Just to help you with the narration, I would like to tell you that my mom's name is Sunita. जैसे आपको मैंने मेल पे पहले ही बताया था कि ये इंसिडेंट मेरी मॉम के साथ हुआ था। 1980s का वक्त था जब मॉम डैड को उनका पहला बच्चा हुआ था, जो कि मेरी बड़ी बहन है। मेरा जन्म 1992 में हुआ है, तो ये इंसिडेंट तब की है जब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था। लेकिन मॉम से कई बार हमने ये इंसिडेंट सुने हैं। इंसिडेंट पे वापस आ रहा हूँ। मॉम एंड डैड ने सांता क्रूज के वकोला एरिया में एक घर लिया था, जो उनको उस समय बहुत कम दाम पे मिला था। घर के पास ही एक इमली का झाड़ था। मेरी बहन का बरसा था। तो जिन लोगों को पता नहीं बरसा क्या होता है, उनके लिए बताती हूँ। बरसा होता है नाम रखने वाला सेरेमनी। बच्चों का जो नाम रखा जाता है महाराष्ट्रियन कल्चर में, उसको बरसा बोला जाता है। बरसा का जो फंक्शन था उसके लिए खाना मॉम एंड डैड ने मिलकर बनाया था। उस रात जब पूरा फंक्शन खत्म हुआ और सब मेहमान अपने अपने घर चले गए और मॉम ने बताया कि वो और मेरी बुआ, जो मेरे डैड की बहन थी, सब बर्तन साफ कर रहे थे सारे मेहमान चले जाने के बाद। मॉम ने सोचा था सारा काम खत्म करके सो जाएगी ताकि सुबह जल्दी उठकर सब काम करने का झंझट ना रहे, और रात को वैसे भी झूठा बर्तन रखकर सोना
ठीक नहीं है माना जाता था। मेरी बहन को सुलाकर मॉम ने मेरे डैड से कहा कि वो बच्चे के पास बैठे रहे और जो हो सके तो सो जाए, क्योंकि वो अपनी ननद के साथ घर के बाहर सब काम खत्म करके ही सो जाएगी। डैड ने भी हाँ कर दिया, लेकिन बोला कि ज्यादा लेट मत करना। और उनको काम करते करते रात के कुछ 12:30 हो गए थे। काम करते करते मेरी मॉम को कुछ आवाज आई, जैसे कि कोई आवाज दे रही हो उनको। मॉम ने एक बार बाहर की तरफ देखा और जब कुछ नहीं दिखा तो वो वापस काम में लग गई। और ऐसे ही उनको 2 या 3 बार हुआ। वापस थोड़ी देर बाद उनको आवाज आई और ये बात जब उन्होंने मेरी बुआ को बताई तो उन्होंने कहा कि भाभी आप दिन भर से काम कर रही हो तो थकावट के वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन मॉम को उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दी थी, क्योंकि मॉम उस जगह पर न्यू शिफ्ट हुई थी तो उन्होंने भी सोचा कि शायद उनकी ननद ठीक कह रही है। लेकिन जब अगली बार उनको वो आवाज आई तो एक परछाई अपने कुछ ही दूर पर वो देख पाई थी, जैसे वो मॉम को उसकी तरफ बुला रही हो। मेरी मॉम अपना काम छोड़ के एकदम से उठ गई और उस परछाई की तरफ चलने लगी और वो उनकी ननद को ये बोल रही थी कि उनको एक औरत बुला रही है। पहले तो मेरी बुआ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने मॉम को ये बोलते हुए सुना कि ये औरत को मेरा बच्चा देखना है, तो अचानक से मेरी बुआ अपनी जगह से उठी और मॉम का हाथ पकड़ के उनको खींचते हुए घर के अंदर ले गई। एंड उन्होंने मॉम को बोली कि भाभी आज आप सो जाओ, मैं आपको कल सब बताऊंगी। और ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मॉम थोड़ा शायद कुछ समझ गई थी कि वो उनको क्या बोलना चाह रही थी, क्योंकि मेरी बुआ के चेहरे पर एक अलग सा डर वो साफ साफ देख पा रही थी। वो पूरी रात मेरी बुआ मॉम के साथ ही रह रही थी, ये देखने के लिए कि उनको कुछ तकलीफ ना हो, क्योंकि सिर्फ मेरी बुआ को पता था वो औरत कौन थी। जब सुबह हुई तब उन्होंने मेरी मॉम को सारी बात बताई कि वो औरत नहीं थी, वो एक प्रेत आत्मा थी जो हर उस घर में जाती है जहां पे कोई बच्चा पैदा होता है। और उसके पीछे का सच सुनकर मेरी मॉम काफी डर गई थी। दरअसल बात ये थी कि जब मेरी बुआ छोटी थी, करीबन 15-16 साल की, तब वहां वकोला में एक औरत की मौत हुई थी। जब वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसी हालत में उसके ससुराल वालों ने दहेज के बात पर उसको घर से निकाल दिया। और शर्म की बात ये थी कि उसके खुद के पति ने भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उस औरत के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उसको घर से निकाल दिया। और सिर्फ उसके ससुराल वाले ही नहीं, वहां के किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था, ये जानते हुए भी कि उस औरत को कभी भी बच्चा हो सकता है। जिस वजह से एक रात उसने इमली के पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दिया और वो भी मर गई। और उसका बच्चा भी पूरी रात रो रही थी, लेकिन किसी को उस बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दिया, या शायद सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया। और उस बच्चे ने भी अपना दम सुबह तक तोड़ दिया था।
एक सुहागन होने के बाद भी किसी लावारिस की तरह उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद से ही उस एरिया में जब किसी के यहाँ बच्चा होता था वो औरत वहां जाती थी ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके। ये बताने के साथ साथ मेरी बुआ ने ये भी बताई कि वक्त पर उन्होंने मॉम को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि इसी तरह एक औरत अपनी जान गंवा चुकी थी। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया होगा। मैं आपको और भी ऐसा इंसिडेंट भेजूंगा जो मेरे साथ हुआ था बहुत ही जल्द। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक यू मिस्टर बंगेरा, ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली काफ़ी बुरा लग रहा था जब ये इंसिडेंट पढ़ रही थी। कैसे लोग होंगे जिन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत को इस तरीके से घर से निकाल दिया और मरने के बाद भी माँ का मन वो हर जगह पे अपने बच्चे को ढूंढते हुए जाती थी। बहुत इमोशनल इंसिडेंट है, सही में काफ़ी इमोशनल हो गई ये पढ़ते हुए मैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा। मुझे ऑनेस्टली बोल रही हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं वेट करूँगी आपकी कमेंट्स के लिए। आप लोग हमें फॉलो करना मत भूलिए और अगर इंसिडेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग भी चाहते हैं अपने साथ घटी कुछ भी रियल इंसिडेंट हमें भेजने के लिए, तो प्लीज़ हमें भेजना मत भूलिए। हमें आप ईमेल कर सकते हैं wellofhorrors@gmail.com में, और वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट आ गए हैं, तो होपफुली विदाउट एनी ब्रेक वेल ऑफ हॉरर्स आप लोगों को इंसिडेंट सुनाते हुए जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ नए इंसिडेंट के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड।